Hello everyone, how are you doing? So in the previous lecture of Docker series, we have seen what do we mean by volume mounting and volume mounting क्या होती थी और ये बेसिकली किस पर्पस के लिए हम इसको काम में लेते थे। ओके, शायद ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी और नहीं आई तो आप दोबारा रिपीट मोड करके देख सकते हो लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, वो देखेंगे अभी, बट मैं वॉल्यूम माउंटिंग को थोड़ा सा एक बार समराइज कर देता हूँ। वॉल्यूम माउंटिंग क्या होता था, सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो हम क्या करते थे कि कंटेनर जो मैं लोकली काम कर रहा हूँ, पहला चीज़ क्या है, मैं लोकली वीएस कोड पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो सारा कोड मैं कहाँ लिखूंगा, वीएस कोड के अंदर। ओके, एंड जब हम कंटेनर्स बनाते हैं, सेकंड प्रोसेस क्या था मेरा, हम कंटेनर्स बनाते थे एंड कंटेनर्स के अंदर हम घुस के काम करते थे। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी मैं लोकली कोड करूँगा, ठीक है, जो भी मैं कोड लोकली करूँगा वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कहाँ करे, मेरे कंटेनर्स में, कहाँ करे, मेरे कंटेनर्स के अंदर। मतलब अगर मैं यहाँ कोई फाइल क्रिएट करूँगा तो सेम फाइल कंटेनर्स के अंदर क्रिएट हो जानी चाहिए। दिस वाज आवर लॉजिक प्रीवियसली। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना। एंड हमारे पास कुछ कमांड्स थे इसके। डॉकर एग्जैक से हम क्या करते थे, किसी भी कंटेनर के अंदर घुसते थे। ठीक है, टू इंटर एनी कंटेनर, एनी कंटेनर। ठीक है, डॉकर एग्जैक स्लैश आई टी डैश आई टी, इसको फ्लैग बोलते हैं। इंटरेक्टिव मोड में हम इंटर करते थे एंड ये नाम है कंटेनर का एंड ये शेल है, बिन स्लैश बैश। तो ये सारी कमांड हम ऑलरेडी देख रखे हैं हमने। एंड ये जो सेकंड कमांड है हमारे पास, इसके हेल्प से वॉल्यूम माउंटिंग करते थे। इससे क्या होगा, इससे कंटेनर क्रिएट होगा। इससे क्या होगा, कंटेनर हमारा क्रिएट होगा प्लस वॉल्यूम माउंटिंग हो जाएगा। वॉल्यूम माउंटिंग हम कब करते हैं, कंटेनर के क्रिएशन के टाइम पे। ठीक है, ये कंटेनर मेरा क्रिएट हो रहा है इस कमांड से एंड ये पार्ट मेरा वॉल्यूम माउंटिंग का है। ठीक है, इसमें फर्स्ट चीज़ क्या है, पीडब्ल्यूडी का मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो हम लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं वीएस कोड के, उसको हम क्या बोलते थे, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, सेम चीज़ आप कॉपी कहाँ कर रहे हो, सेम चीज़ आप कॉपी या रिफ्लेक्ट कहाँ करोगे, अपने कंटेनर्स के अंदर। ठीक है, कहाँ करोगे, अपने कंटेनर्स के अंदर। और कंटेनर के अंदर मेरा स्लैश ऐप नाम से कोई फोल्डर होगा, वहाँ पे आप इस सारा कंटेंट को जाके कॉपी कर दो। इस कमांड से हम बस उतना ही परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये समरी हो गया पिछले लेक्चर का। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट क्या था, डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट लेक्चर, क्योंकि डॉकर कंपोज लाइक पूछा जाता है इंटरव्यूज में भी कि क्यों नेसेसरी है हमारे लिए एंड ये क्यों काम में आया, वो हम देखते हैं पहले। डॉकर कंपोज का मतलब क्या है, देखो, हम क्या हैं, हमें डेवलपर्स, व्हाट वी आर अ डेवलपर्स। वी बिल्ड सॉफ्टवेयर्स, वी बिल्ड सॉफ्टवेयर्स। अब हम क्या चाहते हैं ना, हम चाहते हैं चीज़ें फास्ट हो। व्हाट वी वांट, दैट थिंग्स मस्ट गो फास्टर। सारे चीज़ हम फास्ट करते हैं। कंपनी में अगर आप काम करते हो या फिर आप इंटर्नशिप कर रहे हो कहीं पे, तो आप कहीं से कॉपी करके करोगे, कुछ समझ नहीं आता तो गूगल से कॉपी करोगे, स्टैक ओवरफ्लो से देखोगे सारा एरर कैसे सॉल्व की जाती है। तो हम क्या चाहते हैं, चीज़ें फास्ट हो। ठीक है, इस ये मैं क्यों समझा रहा हूँ ऐसे, देखते हैं वो चीज़। अभी तक हम क्या कर रहे थे, what we were doing till now, कि we have a container, sorry, we have an image. Our first priority will be creating an image. So we have created an image, our first step. Second step, what we were doing, we just have to create a container with this particular image.
Okay, we have to make a container with this image. Just hold on, guys. Okay, with this image. This is gonna be our second step. ओके, तो पहला इमेज क्रिएट किया हमने, सेकेंड एक कंटेनर क्रिएट किया। अब इस कंटेनर के अंदर घुस के घुसना कैसे है? डॉकर एग्जैक से। याद है अभी हमने ऊपर डिस्कस की थी, डॉकर एग्जैक कमांड से और कंटेनर का नाम। ठीक है, इस कमांड से हम क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर घुसते हैं। ये कंटेनर के अंदर में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी सर्विसेज को रन करते हैं। यहाँ पे हम अपनी सर्विसेज को रन करते हैं। अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। ये हमारा वर्क फ्लो रहता है डॉकर में। लेकिन मैं एज अ डेवलपर चाहता हूँ चीज़ें फास्ट हो। चाहता हूँ क्या? चीज़ें फास्ट हो। तो वी विल नॉट बी फॉलोइंग दिस। ठीक है, ये प्रोसेस हम फॉलो नहीं करेंगे। ऑब्वियसली ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कि अगर देखो, पहले हमने इस वे में क्यों समझा कि हमें इमेजेस बनाने हैं, कंटेनर्स बनाने हैं, फिर कंटेनर्स के अंदर घुस के हमें अपनी सर्विसेज को रन करनी है। दिस वॉज आवर बिगिनर स्टेप। ठीक है, अभी हम जो देखेंगे, हम डेवलपर हैं, हम ये स्टेप फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। ये टाइम टेकिंग है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ बहुत जल्दी परफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो डॉकर कंपोज भाई साहब आए, वो बोले हम इस चीज़ को आपका फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो डॉकर कंपोज का मेन यही मकसद था कि चीज़ें को फास्ट कर दें। अब अब क्या दिक्कत है ना? दिक्कत नहीं है, प्रोसेस समझाता हूँ मैं। हम इमेजेस का क्रिएशन करते थे, याद है? हम जो इमेज बनाते हैं वो दो प्रोसेस से बनाते हैं। पहला प्रोसेस क्या है कि हम पुल करते हैं। हम क्या करते हैं? पुल फ्रॉम रजिस्ट्री। पुल फ्रॉम रजिस्ट्री। ठीक है, रजिस्ट्री का क्या नाम था? hub.docker.com, राइट। एंड व्हाट वाज आवर सेकंड स्टेप? आवर सेकंड स्टेप वाज कि हम खुद से क्रिएट करते हैं, क्रिएट मैनुअली। ठीक है, हम इमेजेस को क्रिएट करते हैं। याद है क्या? डॉकर बिल्ड करके कुछ था हमारे पास, डॉकर बिल्ड डैश टी और इमेज का नाम कॉलन टैग का नाम। ठीक है, याद आ रही होगी आपको। तो इस तरीके से हम इमेजेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इतना प्रोसेस करने के बाद, ठीक है, इतना प्रोसेस करने के बाद हम इस चीज़ का कंटेनर बनाते हैं। इस चीज़ का कंटेनर बनाएंगे, इस चीज़ का कंटेनर बनाएंगे और फिर कंटेनर के अंदर घुस के काम करेंगे हम। लेकिन आपको याद है जब हम मैनुअली इमेज जब क्रिएट करते हैं तो ये कैसे होता था? तो ये चीज़ कैसे होता था? हम एक फाइल बनाते थे। हम इस चीज़ को इलेबोरेट कर रहा हूँ मैं। हम एक फाइल बनाते थे। हम क्या करते थे? एक फाइल बनाते थे अपने VS कोड में। क्या नाम था उस फाइल का? उस फाइल का नाम था डॉकर फाइल। उस फाइल का नाम था डॉकर फाइल। इस फाइल को कौन रीड करता था? इस फाइल को रीड करते थे हमारे डॉकर डीमन। डॉकर डीमन, ठीक है। और इसमें FWCRE मैंने शॉर्टकट आपको याद करवाया था, FWCRE, ठीक है, और C, लास्ट में C भी होगा। तो ये जो चीज़ थी, ठीक है, इस डॉकर फाइल में हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते थे एंड दीज इंस्ट्रक्शंस वे रेड बाय किसके द्वारा? डॉकर डीमन। ठीक है, और इसके बाद ये क्या करता था? हमारा इमेजेस क्रिएट कर देता था। ये हमारा एक इमेज क्रिएट कर देता था। इतनी चीज़ें समझ आ गई, ठीक है। अब सेम चीज़ हम देखेंगे। देखो, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब देखो, अब ये क्या कर सकते हैं हम?
अब डॉकर कंपोज यहीं पे बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि इतना जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ना, जो अभी हमने इतना प्रोसेस किया है, इसको पूरे प्रोसेस को वो एक कमांड के थ्रू करता है। ठीक है, मार्क माय वर्ड कि ये सारी चीज़ जो हमने किया है वो डॉकर कंपोज बस एक सिंगल कमांड में परफॉर्म करेगा। सिंगल कमांड, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ पहले। होप सो आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। एंड दिस इज़ अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस कि हमें समझ आनी चाहिए कि क्या क्या ऑप्टिमाइज्ड तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज तरीके हो सकते हैं जिससे हम अपने इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, देन कंटेनर्स को क्रिएट कर सकते हैं, एंड देयर आफ्टर सर्विसेज को कंटेनर्स के अंदर। ठीक है, आजा। तो अब डॉकर कंपोज क्या करेगा ना, डॉकर कंपोज, ठीक है, मैंने क्या बोला कि इट यूजेस सिंगल कमांड। इट, आप लोग लिखते रहना, इट यूजेस सिंगल कमांड, सिंगल कमांड टू व्हाट, टू डू व्हाट, टू टू मेक इमेजेस, टू मेक इमेजेस कंटेनर्स, कंटेनर को बना देगा, एंड टू रन सर्विसेज, टू रन सर्विसेज। अब देख रहे हो तीनों काम हमारा एक जगह पे हो जाएगा अगर मैं डॉकर कंपोज का यूज़ करूँगा तो। अब ये काम कैसे करता है, जब हम इमेजेस बनाते थे सेकेंड प्रोसेस से, तो हम एक इंस्ट्रक्शन फाइल बनाते थे। हम एक इंस्ट्रक्शन फाइल बनाए, इसका नाम था डॉकर फाइल। ठीक है, अभी जो हमने डिस्कस करी है डॉकर फाइल, इस डॉकर फाइल को कौन पढ़ेगा, डॉकर डीमन। फिर वो क्या बनाएगा, हमारा इमेज, राइट। सेम तरीके से डॉकर कंपोज भाई साहब भी काम करते हैं। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जस्ट होल्ड ऑन। नेटवर्क स्विच कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर चाहता नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई टू फिनिश एज सुन एज पॉसिबल। तो ठीक है, इतना देख लिया हमने। डॉकर कंपोज क्या करता है, ये भी सेम गेम प्ले करेगा। सेम का मतलब ध्यान से समझना, ये भी एक फाइल को रिसीव करता है, ध्यान से समझना। ये क्या करेगा, ये ये भी एक फाइल को यूज़ करता है, फाइल का क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगे। ठीक है, पहले हम बनाते थे डॉकर फाइल, अब बनेगा हमारा क्या, डॉकर कंपोज, डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल, डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल। अब ये यामल भाई साहब क्या है, ये यामल को हम क्या बोलते हैं, यामल क्या होती है ये चीज़, यामल का मतलब होता है येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। लिख लेना आप लोग, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, और वी कैन से, और व्हाट वी कैन से, इसका एक और नाम होता है। ठीक है, यामल एंड, यामल, अरे यार, इसका ये दूसरा नाम ये है यामल एंड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो मतलब ये एक फाइल को रीड आउट करता है, मतलब ये फाइल बनाना हमारे लिए कंपलसरी है जब हम डॉकर कंपोज का यूज़ करेंगे तो। और वो फाइल का नाम क्या है, डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल। एंड व्हाट डू वी मीन बाय यामल, इट स्टैंड्स फॉर येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, और वी कैन से YAML and markup language. So basically it's a markup language
that we will be writing inside this instruction file and ये चीज़ बताओ आप, ये चीज़ को रीड आउट कौन करेगा? ये जो फाइल मैं बनाऊंगा, चलो मैं क्लियर करता हूँ वापस से। दिस इंस्ट्रक्शन फाइल विल बी क्रिएटिंग, इस इंस्ट्रक्शन फाइल का नाम क्या है? इस इंस्ट्रक्शन फाइल का नाम है डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल, ये फाइल का नाम है। इसको रीड कौन करेगा? जैसे इमेजेस जब क्रिएट करते थे उसमें डॉकर डीमन रीड करता था, इसमें कौन रीड करेगा? हमारा डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज डॉकर कंपोज इस फाइल को रीड करेगा, देन हमारा सारा ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा। ऑपरेशन में क्या क्या आएगा? ये इसका बेसिकली काम क्या है? इसका बेसिकली काम ये है कि आप इमेजेस बनाओ, ठीक है, आप कंटेनर्स बनाओ, इमेजेस बनाओ, कंटेनर्स बनाओ, देन आप सर्विसेज बनाओ कंटेनर्स के अंदर, ठीक है। तो ये तीनों जो प्रोसेस है ना, ये सिंगल कमांड में परफॉर्म करेगा। सिंगल कमांड में परफॉर्म करेगा कौन? डॉकर कंपोज भाई साहब। लेकिन इसके लिए मुझे कौन सी फाइल की आवश्यकता है? फॉर दिस वी नीड अ डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? डन, ठीक है, इतना चीज समझ आ गया। अब प्रोसेस समझो कि हम इसको परफॉर्म कैसे करेंगे। आ जाओ प्रोसेस समझते हैं। शायद ये बोरिंग नहीं लग रहा होगा, और लग भी रहा है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि ये शायद एक बार समझ आ जाए तो यार बेस्ट है, क्योंकि फिर अपने को वो इमेजेस क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे, फिर कंटेनर्स क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे, तो बेस्ट है अपने लिए। ओके, देखो यहाँ से दो कंडीशंस हैं अपने पास, यहाँ से हमारे पास दो कंडीशंस हैं, ठीक है। कंडीशन ये है हमारे पास तो कि मैं डॉकर कंपोज की यूज़ करूँगा, अभी डॉकर कंपोज का सारा कुछ प्रोसेस यूज़ करूँगा। अभी क्या है हमारे पास कि इमेज मेरे पास ऑलरेडी है, इमेज ऑलरेडी एग्जिस्ट, इमेजेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। पहला कंडीशन है, कंडीशन समझना, उसके हिसाब से हम कोड करेंगे। और सेकंड प्रोसेस कौन सा है हमारे पास? वी हैव सेकंड प्रोसेस एज कि वी हैव टू क्रिएट आवर ऑन इमेज, क्रिएट ऑन इमेज। मतलब समझना कि जब मैं ये इंस्ट्रक्शन फाइल बनाऊंगा ना, इंस्ट्रक्शन फाइल का नाम क्या है? ये डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल। जब मैं ये इंस्ट्रक्शन फाइल बनाऊंगा तो दो कंडीशन हो सकती है। जो मैं यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखूंगा वो इंस्ट्रक्शन में इमेजेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते होंगे, पहला कंडीशन, या फिर अगर इमेजेस ऑलरेडी आपके एग्जिस्ट नहीं करते तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेंगी, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेंगी जिससे कि इमेजेस भी क्रिएट हो जाए। मतलब समझे आप? मतलब मेरे बोलने का मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि दो कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे। जब मैं ये फाइल बनाऊंगा डॉकर कंपोज डॉट यामल, तो इंस्ट्रक्शंस तो मुझे लिखने ही हैं, लेकिन उसमें दो कंडीशन है कि या तो मेरे ऑलरेडी इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं एक पार्टिकुलर कुछ इंस्ट्रक्शन है वो मैं नहीं लिखूंगा। लेकिन अगर इमेजेस नहीं है पहले से तो मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखूंगा, एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, समझ आए, जिससे इमेजेस भी साथ साथ क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो इसका तीन काम हो रहा है, कौन कौन सा? हमारे इमेजेस बन रहे हैं, अगर इमेज नहीं है तो हमारे इमेजेस बन जाएंगे, हमारे कंटेनर्स बन जाएंगे, हमारे कंटेनर्स बन गए, और कंटेनर्स के अंदर हम सर्विसेज बनाएंगे, ठीक है। ये रहा इमेज, इमेज के अंदर कंटेनर्स, कंटेनर्स के अंदर सर्विस, इमेज के अंदर कंटेनर नहीं, ये अलग रहेगा, सॉरी। इमेजेस बनाए, कंटेनर्स बनाए, कंटेनर्स के अंदर सर्विसेज। तो ये तीनों काम कौन कर रहे हैं हमारे भाई साहब? डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल की हेल्प से कर रहा है। कर कौन रहा है? डॉकर कंपोज। कौन कर रहा है? डॉकर कंपोज।
ठीक है। तो चलो इस चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं और इसका पूरा वर्किंग देखते हैं हम कोड करके, ठीक है, कि ये कैसे काम करती है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में इसका पूरा वर्किंग समझते हैं। एंड शायद ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको, हम डॉकर कंपोज को यूज़ करने का अपना बेसिक गोल क्या है, ठीक है। और इसके कुछ कमांड्स हैं जो हम इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम ही देखेंगे। ओके, चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हैं।